जो दिमाग से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी जाती है, अगर उसके अंदर फ्रैक्चर होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कार में जा रहे हो, आगे ट्री के साथ जोर से गाड़ी टकरा गई, वो पूरी लाइफ पैरालाइज्ड हो। रीढ़ की हड्डी टूटती है, वो हमें पता कैसे चलता है। पैरालिसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको जो इंजरी हुई है वो और ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे। हड्डी टूटी हुई है जो नसों को दबा रही है, पैरों को सुन्न कर सकती है, वो आपको सर्जरी के लिए एडवाइस दे सकते हैं। ऑलवेज याद रखना है कि सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सर्जरी। ट्रॉमा सीरीज में हम अब जानेंगे स्पाइन फ्रैक्चर के बारे में, मतलब कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर। जो दिमाग से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी जाती है, अगर उसके अंदर फ्रैक्चर होता है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो फ्रैक्चर होता क्यों है, तो उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन रीजन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कार में जा रहे हैं, आगे ट्री के साथ जोर से गाड़ी टकरा गई तो हम अचानक से पीछे जाएंगे, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा होता है खेल कूद के दौरान, घोड़े सवारी कर रहे हैं, घोड़े के ऊपर से गिर गए, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। जिसका बहुत फेमस एग्जांपल है सुपरमैन। जो फर्स्ट सुपरमैन थे, क्रिस्टोफर रीव एक्टर, वो घोड़े के ऊपर से गिर गए, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो पूरी लाइफ पैरालाइज्ड हुई। उसके अलावा खेलकूद के दौरान ये हो सकता है, अगर कहीं छत पर से या कहीं हाइट पर से गिर गए तो रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। रीढ़ की हड्डी टूटती है, वो हमें पता कैसे चलता है। कमर में या फिर रीढ़ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हाथ या पैर का हिलना बंद हो सकता है, झिंझिनाहट होती है, हम खुद को मूव भी नहीं कर पाते। जब भी ऐसा होता है तब मान लेना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीढ़ में टूटा हुआ है। तो इस टाइम पे हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज, जहां पे भी गिरे हैं वहां से हिलने का प्रयत्न नहीं करना, वहां पे लेटे रहना। कॉल फॉर अ हेल्प, किसी को मदद के लिए आप बुलाओ। अगर हम होश में नहीं है तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, आसपास के लोग ही करेंगे। लेकिन अगर हम होश में है तो हम वहां से जितना हिलने का प्रयत्न करेंगे, उतनी पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि करोड़रज्जु जाती है, वो और ज्यादा डैमेज हो सकती है, उसमें सूजन बढ़ सकती है, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी हिलना नहीं। उसके बाद जब भी हेल्प आती है उस टाइम पे उनको बोलना है कि आपको बिना हिलाए वो शिफ्ट करें। अगर वो आपको किसी भी पोजीशन में उठा के अगर शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो इंजरी हुई है वो और ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगी। ठीक है, एक बार आप शिफ्ट हो रहे हो उस टाइम पे आपको जो गाड़ी वाले को बोलना है कि वो बहुत धीरे धीरे आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, क्योंकि रास्ते में जितने खड्डे आएंगे उतना वो डैमेज और बढ़ सकता है। एक बार हॉस्पिटल तक पहुंच गए, एक बार डॉक्टर तक पहुंच गए, फिर सबसे पहला काम करवाना है वहां का एक्सरे एंड एमआरआई करने का। अगर चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है तो फिर सिर्फ डॉक्टर आपका सिर्फ एक्सरे करेगा एंड उसके बाद आपको वो बेल्ट, जो लंबोसेक्रल बेल्ट या कोर्सेट होता है, वो पहनने की एडवाइस देंगे, कुछ आपको दवाई लिखेंगे और सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा रेस्ट। घर पे जितना हो सके उतना ज्यादा इसके अंदर आराम करना है। अगर चोट गंभीर है तो वो आपको एमआरआई करने की एडवाइस दे सकते हैं। अगर एमआरआई के अंदर ऐसा आ रहा है कि नहीं, चोट काफी ज्यादा गंभीर है, हड्डी टूटी हुई है जो नसों को दबा रही है, पैरों को सुन्न कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको सर्जरी के लिए एडवाइस दे सकते हैं। ऑलवेज याद रखना है कि सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी सर्जरी, मतलब कि रीढ़ की हड्डी को संभाल के रखना है, उसको टूटने नहीं देना है। कैसे? सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करके हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। कार चलाते टाइम जब भी हाइट पे काम कर रहे हैं उस टाइम पे सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस पहनने हैं। जब भी आप गिरते हो तब आप ट्राई करो कि आप कंधों के बल गिरो, ना कि रीढ़ की हड्डी या सर के बल। एक बार ये चोट लग जाए अगेन, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी जगह से हिलना नहीं है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना है एंड डॉक्टर के पास पहुंचना। थैंक यू।